आगे की कथा में इनमें मनु का सबसे छोटा पुत्र कवि हुआ है। वह भी राज्य छोड़कर बंधुओं के साथ वन में चला गया और उसने भी किशोरावस्था में परम पद को पा लिया। आज भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे हमारे महात्मा हैं और उनमें कई युवावस्था में भी हैं। यही नहीं कि सारे ही क्या करते हैं, वृद्धावस्था में ही संन्यास लेते हैं। आजकल आप कितनी संस्थाएं देखेंगे, उसमें कुछ हमारी बहनें भी, हमारे भाई भी अपना जीवन के स्वार्थ को त्याग करके भगवान की याद में तल्लीन रहते हैं। अब इन्हीं के वंश की, मनु के पुत्र की कथा आती है एक सरयाती राजा की। सरयाती नाम के राजा हुए हैं। सरयाती मानवो राजा वशिष्ठ स बभूवः युवा अंगीरसा सत्रे द्वितीयं मदा अजीवान। सरयाती राजा वेदों का निष्ठावान विद्वान था। ये नहीं कि राजा हो गया तो वेद शास्त्र का अध्ययन करेगा नहीं, तो वेदों में उसकी बहुत अधिक निष्ठा थी। उसने अंगीरा गोत्र के ऋषियों के वंश में दूसरे दिन का कर्म बताया था। इनके एक कन्या थी सरयाती राजा के। उस कन्या का नाम सुकन्या नाम था। सुकन्या नाम तस्यासीत कन्या कमल लोचना, बहुत सुंदर थी। तया सार्धम वनम गतो हयगण च्वन आश्रमम। यानी एक च्वन नाम के ऋषि थे, उनके वो एक वन में रह रहे थे, उनका आश्रम था। उसको देखने के लिए सरयाती राजा अपनी बेटी, ध्यान से सुनिए इस कथा को, अपनी बेटी सुकन्या को साथ में लेकर, जिसमें अनेक सैनिक भी साथ में थे, तो वन में गए। सभी वन की सुंदरता को देख रहे थे। वन, ऐसी बात नहीं होती वन सुंदर नहीं है। आज भी हमारे यहाँ वृंदावन में जाए, उसको भी क्या कहते हैं, वृंदावन कहते हैं ना। वृंदावन, मधुवन, निधिवन, तो वन ही क्या होते थे, देखने योग्य होते थे। आजकल भौतिक साधनों की तो बहुत अधिक लंबी कतार है। आजकल तो फिल्म सिटी बने हुए हैं, कितने ही वाटर पार्क बने हुए हैं, कितने ही पार्क बने हुए हैं देखने के लिए, दिखाने के लिए। परंतु उस समय देखने के लिए क्या होता था, वन ही होता था। तो वहां सुकन्या भी घूम रही थी अपनी सहेलियों के साथ। तो उसने घूमते हुए एक बाम्बी सी थी, उसमें से एक ज्योति का प्रकाश दिख रहा था। उसने बाल सुलभ चेष्टावश उसमें एक तिनका लिया और उसमें उन दोनों ज्योतियों में क्या कर दिया, उन दोनों ज्योतियों को कांटे से छेद दिया। जैसे ही उन ज्योति को, दोनों ज्योतियों को कांटों से छेदा, तो उसी समय सैनिकों ने कहा राजा सरयाती को कि हमारा मल मूत्र रुक गया है महाराज। तो राजा सरयाती ने विचार किया कि क्या वन में आकर हमने ऋषि का कहीं नुकसान तो नहीं किया, ऋषि को कोई हानि तो नहीं पहुंचाई, कोई उनके प्रति अनुचित व्यवहार तो नहीं हुआ यहाँ। तो उस कन्या ने बताया अपने पिता को कि पिताजी, मैंने कुछ अपराध अवश्य किया है। मैंने अनजाने में कांटे से ज्योति को छेद दिया। कन्या की बात सुनकर सरयाती घबरा गए और उन्होंने धीरे धीरे च्वन ऋषि की बाम्बी को खोला और बातचीत की और प्रार्थना की और अपनी बेटी को उस च्वन ऋषि को समर्पित कर दिया उनकी सेवा में।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सांवरिया सरकार की। और अपनी बेटी से कहा कि इस च्यवन ऋषि की सेवा बड़े ध्यान से करना बेटी, कभी आगे चूक ना हो जाए। यानी कि च्यवन ऋषि से विवाह कर दिया और वहीं उनकी सेवा में छोड़ दिया। एक राजा की कन्या, और राजा ने घबरा करके कहाँ छोड़ दिया? च्यवन ऋषि के पास। काफी समय हो गया उस बालिका को सेवा करते हुए। च्यवन ऋषि को दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो वहां पर अश्विनी कुमार आए। 2 अश्विनी कुमार हैं हमारे। तो वो अश्विनी कुमार होते हैं बहुत सुंदर, उनकी तुलना आज भी की जाती है। तो अश्विनी कुमारों को कहा कि मुझे एक तो नेत्र प्रदान करें और मुझे क्या बना ले? युवावस्था प्रदान करें। मैं तुम्हें जब भी हवन यज्ञ होगा तो मैं तुम्हें सोमपान का हिस्सा दिलाऊंगा। जब यज्ञ होगा तो तुम्हें यज्ञ में हिस्सा नहीं मिलता था उनको पहले, तो मैं तुम्हें क्या दिलाऊंगा? यज्ञ में हिस्सा दिलाऊंगा। तो यज्ञ के हिस्से की बात सुनकर अश्विनी कुमारों ने कहा कि हमारे यहाँ पर एक क्या है? एक कुंड बना है, सिद्धों के द्वारा एक कुंड बनाया हुआ है, चले इसमें तीनों स्नान करते हैं। उस कुंड में तीनों ही प्रवेश कर जाते हैं और तीनों ही बाहर निकलते हैं। तो तीनों ही क्या? एक जैसे हैं, एक जैसी माला है, कुंडल है, सुंदर वस्त्र है। मालूम नहीं हो रहा उस कन्या को कि मेरा पति कौन सा है। तो उसने अश्विनी कुमारों को कहा कि मेरे सतीत्व के हिसाब से आप मुझे मेरे पति को ही प्रदान करें। तो अश्विनी कुमारों ने उसको उसका पति दिया और वो बड़े आराम से वहां रहने लगी। फिर एक बार राजा की इच्छा हुई, राजा सरियाती की, कि आश्रम में जाएं और च्यवन ऋषि को बुलाया जाए, उन्हीं से हवन यज्ञ तप कराएंगे। थोड़ा घर में काफी समय हो गया, पुत्री से भी मिला जाए। जब वो वहां पहुंचे तो वो सरियाती जब पहुंचे तो वो च्यवन ऋषि की सेवा में लगी हुई थी। तो वो तो अब युवा थे, जिसके साथ छोड़ के गए थे वो तो क्या थे? बुजुर्ग थे च्यवन ऋषि, और जब आए तो वो बिल्कुल जवान। तो ये देखकर पिता ने अपनी बेटी से कहा कि तुम क्या हो? कुल कलंकनी हो, उल्टी बुद्धि वाली हो। तो कई शब्द ऐसे यूज किए सरियाती राजा ने। तो बेटी ने कहा कि पिताजी ये वही है च्यवन ऋषि, ये कोई और नहीं है। फिर सारा वृत्तांत बताया। तो पिताजी ने अपनी पुत्री को अपने गले लगाया, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि हमारी संतान हमारे विचारों के मुताबिक ना चले, हमारे कहने पे ही रहे। सुखी हो, दुखी हो, कम मिले, ज्यादा मिले, कोई बात नहीं, लेकिन चरित्र पर लांछन हम आज भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो महर्षि च्यवन ने सरियाती ऋषि के यहाँ यज्ञ किया और उसमें अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया। जब सोमपान कराया उस समय इंद्रदेव ने आकर के सरियाती राजा को मारना चाहा यज्ञ में। तो उसी समय च्यवन ऋषि ने इंद्र का हाथ ऐसे पकड़ के स्तंभित कर दिया, बस कुछ नहीं कर पाया। तो उसके बाद इंद्र ने सरियाती के बचाव में च्यवन ऋषि की शक्ति को जान करके उन अश्विनी कुमारों को सोमरस पिलाने का अधिकार दे दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सांवरिया सरकार की जय। तो ये थी सरियाती राजा की और उनकी बेटी की सुकन्या की कथा, और च्यवन ऋषि के प्रताप का वर्णन रहा है इसमें। और राजा सरियाती के यहाँ 3 पुत्र हुए, उत्तानवरी, आनर्त और भूरिशैल। आनर्त के यहाँ रेवत नाम का पुत्र हुआ
रेवत ने समुद्र में विकट कुशस्थली नाम की नगरी बसाई थी। रेवत के 100 पुत्र हुए। बड़ा पुत्र कुकुदी अपनी कन्या रेवती, कुकुदी की कन्या थी रेवती, और रेवती का विवाह करने के लिए ब्रह्मा जी से पूछने गए थे कि मैं अपनी बेटी का विवाह किसके साथ करूं। आज भी हम कोई रिश्ता करना चाहते हैं तो पूछते हैं, यानी बिना पूछे कहते हैं एक कन्या सहस्त्रवत, तो बातचीत तो कहीं ना कहीं चलती है तभी बनती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अपने यहाँ श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी हैं, आप उनसे उनका विवाह कीजिए। परसों हमारे इसमें विवाह का चित्रण आएगा, तो रेवती का विवाह बलराम जी के साथ होगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सावरिया सरकार की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सावरिया सरकार की जय।